if two zeros of the given polynomial are 2 plus minus root 3, find other zeros. देखिए इस क्वेश्चन में आपको एक बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है क्योंकि इसकी हाईएस्ट डिग्री 4 है, ठीक। तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? 4. आउट ऑफ 4 जीरोस 2 जीरोस आर गिवन, एक 2 प्लस रूट 3 और एक 2 माइनस रूट 3. तो रिमेनिंग 2 जीरोस हमको फाइंड आउट करने हैं. लेट अस नाउ मूव ऑन टू द सॉल्यूशन पार्ट. सबसे पहले तो इसका कुछ नाम दे देते हैं. लेट अस कॉल इट एज x. गिवन पॉलिनोमियल को हमने x बोल दिया, विच इज गिवन एज x टू द पावर ऑफ 4 माइनस 6x क्यूब माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35. और जो दो जीरोस गिवन है, 2 जीरोस आर 2 प्लस रूट 3, एक बार 2 प्लस रूट 3 है, एंड 2 माइनस रूट 3, एक बार 2 माइनस रूट 3 है. क्वेश्चन वाले ने एक साथ लिख दिया, मैंने उसको जानबूझ के सेपरेट कर दिया. अब एक कंसेप्ट याद करिए, हमको मालूम है इफ अल्फा is a zero of a polynomial px, then x minus alpha is a factor of the polynomial px. ये लॉजिक आपको मालूम है. अगर अल्फा किसी पॉलिनोमियल px का एक जीरो है तो इसका मतलब x माइनस अल्फा क्या होगा? उसका फैक्टर. बस इसी कंसेप्ट को यहाँ अप्लाई करूँगा. ये जीरोस हमको पता है, तो जीरोस से हम फैक्टर निकाल सकते हैं. देयरफॉर इसके फैक्टर्स क्या होंगे इस पॉलिनोमियल के? x माइनस 2 प्लस रूट 3, इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं, एंड x माइनस 2 माइनस रूट 3. ये दोनों क्या होंगे? इसकी वजह से ये फैक्टर मिला और इसकी वजह से ये फैक्टर मिला. आर द फैक्टर्स ऑफ गिवन पॉलिनोमियल px. नाउ इसको मैं रीअरेंज करके लिखूंगा. ये हो जाएगा x माइनस 2 और ये माइनस इंटू प्लस हो जाएगा माइनस x माइनस 2 माइनस रूट 3, एंड अगेन x माइनस 2 माइनस ऑफ माइनस ये हो जाएगा प्लस रूट 3 आर द फैक्टर्स ऑफ px. अब आप देखिए, अगर ये दोनों इसके फैक्टर हैं तो इसका मतलब इनका प्रोडक्ट भी इसका फैक्टर होगा. तो लिख सकते हैं हम देयरफॉर x माइनस 2 माइनस रूट 3 इंटू x माइनस 2 प्लस रूट 3 is also a factor of px. ठीक. अब ध्यान से देखिएगा, इसको अगर मैं a बोल रहा हूँ x माइनस 2 को, रूट 3 को b बोल रहा हूँ, अगेन ये आपका a और ये आपका b, तो ये a माइनस b इंटू a प्लस b के फॉर्मेट में, तो वो क्या होता है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, मतलब x माइनस 2 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा वो. ठीक है, रूट 3 का स्क्वायर. ये भी क्या होगा? इस गिवन पॉलिनोमियल का एक फैक्टर होगा. देयरफॉर is a factor of px. Now ये a माइनस बी के होल स्क्वायर में ओपन करते हैं तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, और ये माइनस ऑफ रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा 3. ठीक है, इज अ फैक्टर ऑफ px. नाउ ये हो गया आपके पास x स्क्वायर माइनस 4x, 4 माइनस 3 इज 1 प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px. अब आपको इस पॉलिनोमियल का फैक्टर मिल गया है. ठीक है, अगर इस पॉलिनोमियल का ये फैक्टर है तो जब हम इस पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आना चाहिए? 0. तो बस डिवीजन परफॉर्म करते हैं, उससे हमको बाकी दो जीरोस भी पता चल जाएगा. ठीक है, गिवन पॉलिनोमियल था हमारे पास x टू द पावर ऑफ 4 माइनस 6x क्यूब. आपको अभी स्क्रीन पे नहीं दिख रहा होगा इसलिए मैं लिख दे रहा हूँ, 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35. ये हमको गिवन था. इसको डिवाइड किससे करेंगे? इससे, जो हमको फैक्टर पता चला है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 से. डिवाइड करने का तरीका पूरा सेम. हाईएस्ट डिग्री टर्म इसका कितना है? x टू द पावर ऑफ 4, उसको डिवाइड करेंगे डिवाइजर के हाईएस्ट डिग्री टर्म x स्क्वायर से, तो ये हमको मिलेगा x स्क्वायर, जो कोशेंट का एक टर्म आ गया. अब इस x स्क्वायर से हम मल्टीप्लाई करेंगे किसको? डिवाइजर को. एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, तो ये हो जाएगा x टू द पावर ऑफ 4 माइनस 4x क्यूब प्लस x स्क्वायर. अब इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं. x टू द पावर ऑफ 4 माइनस 4x क्यूब प्लस x स्क्वायर. जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे साइन चेंज हो जाएगा, प्लस से माइनस और माइनस से प्लस, तो ये तो कैंसिल हो गया. माइनस 6x क्यूब प्लस 4x क्यूब से मिलेगा आपको माइनस 2x क्यूब, माइनस 26x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर से मिलेगा माइनस 27x स्क्वायर,
प्लस 138x एज सच माइनस 35 एज सच। अब ये हमारा नया डिविडेंड है, ठीक है। तो इसका हाईएस्ट डिग्री टर्म कितना है, माइनस 2x क्यूब, उसको डिवाइड करेंगे डिवाइजर के हाईएस्ट डिग्री टर्म x स्क्वायर से, तो आपको मिलेगा माइनस 2x। तो एक टर्म और आ गया कोशेंट का माइनस 2x। अब इस माइनस 2x से हम मल्टीप्लाई करेंगे किसको, डिवाइजर को, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, तो आपको मिलेगा माइनस 2x क्यूब प्लस 8x स्क्वायर माइनस 2x। सब्ट्रैक्ट करते हैं इसको, माइनस 2x क्यूब प्लस 8x स्क्वायर माइनस 2x। सब्ट्रैक्ट करेंगे साइन चेंज हो जाएगा, आपको मैंने बताया। तो ये टर्म तो कैंसिल हो गया, माइनस 27x माइनस 8x माइनस 27x स्क्वायर माइनस 8x स्क्वायर, इससे मिलेगा आपको माइनस 35x स्क्वायर। 138x प्लस 2x से मिलेगा आपको 140x माइनस 35। अब बस इसका हाईएस्ट डिग्री टर्म माइनस 35x स्क्वायर, उसको डिवाइड करेंगे डिवाइजर के हाईएस्ट डिग्री टर्म x स्क्वायर से, तो आपको मिलेगा माइनस 35। वो एक और टर्म आ गया आपका कोशेंट का माइनस 35। अब इस माइनस 35 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, ये हो जाएगा माइनस 35x स्क्वायर, माइनस 35 इंटू माइनस 4 से हो जाएगा प्लस ऑफ 140x, 35 4 से 140 होता है, माइनस 35 इंटू 1 हो जाएगा, माइनस 35 इंटू 1 हो जाएगा माइनस 35। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे ये प्लस हो गया, ये माइनस और ये प्लस, तो आप देख सकते हैं पूरा का पूरा टर्म कैंसिल हो गया। फाइनली रिमाइंडर कितना मिल रहा है आपको, 0। और अगर रिमाइंडर 0 है तो हम इस गिवन पॉलिनोमियल को डिवाइजर और कोशेंट इनके प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा काम बस और बचा हुआ है। देयरफॉर px कैन बी रिटन एज, जो एक फैक्टर था हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, और जो कोशेंट हमने निकाला एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35, ये हमने कोशेंट निकाला था, आप चेक कर सकते हैं। तो px आ जाएगा आपका, इसको तो मैं ऐसा छोड़ रहा हूँ क्योंकि इसकी वजह से ही हमको दो रूट्स गिवन थे, 2 प्लस रूट 3 और 2 माइनस रूट 3, वो इसकी वजह से ही मिला था हमको। इसको मैं फैक्टराइज करता हूँ, एक्स स्क्वायर मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं, माइनस 7x प्लस 5x माइनस 35, तो px आपको मिलेगा ये एज सच। आप एग्जाम में लिखिएगा, मैं डिट्टो साइन चला रहा हूँ, आप लिखिएगा पूरा। फर्स्ट टू टर्म्स में से x कॉमन ले लेते हैं तो मिलेगा x माइनस 7, और लास्ट टू टर्म्स में 5 कॉमन ले लेते हैं तो x माइनस 7। तो अगेन ये एज सच, इनकी वजह से आपको एक मिलेगा x प्लस 5 और एक x माइनस 7, ठीक है, ये सब मल्टीप्लिकेशन में। तो अब आप देखिए इसकी वजह से तो दो फैक्टर हमको क्वेश्चन में गिवन था, बाकी जो दो फैक्टर है वो इनको 0 से इक्वेट करने से पता चलेगा। तो x प्लस 5 इक्वल टू 0 से आपको x मिलेगा एज माइनस 5, एंड x माइनस 7 इक्वल टू 0 से x मिलेगा आपको एज 7। तो जो रिमेनिंग 2 जीरोज़ है वो माइनस 5 और 7 है, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं देयरफॉर अदर जीरोज़ आर माइनस 5 एंड 7। So this completes our solution. Let us now move on to last question of the exercise. Thanks for watching. We'd love for you to subscribe to our channel.